शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार ख़त्म, मुल्क छोड़कर फरार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बशारुल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकाम पर रवाना हुए। दमिश्क के मरकजी शाहराह पर अवाम का जश्न, आज़ादी के नारे। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने दमिश्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया। सेंट्रल जेल से 3500 कैदियों को रिहा कर दिया। हमा में सदर के वालिद हाफिजुल असद का मुजस्समा गिरा दिया गया। एक हफ्ते से बागियों और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। बागियों की पेशकदमी के बाद शामी फौज मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट गई। दमिश्क में शामी फौज से सामना नहीं हुआ, किसी जगह कोई फौजी तैनात नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शामी फौजियों की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक दो टोक मौके पर वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीसीबी को खैराज तहसीन। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, इवेंट से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। अच्छी खबर सामने आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का जवाब मिलने पर आज हतमी फैसले का इम्कान। भारतीय कैंप में पाकिस्तानी तजावीज़ पर मुशावरत जारी। दोनों बोर्ड्स के ICC के साथ बैक टू राब्ते कायम। आज फिर ICC का इजलास शेड्यूल, किसी फॉर्मूले पर इतफाक हो सकता है। ज़राए PCB के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। अब गेंद ICC और भारत के कोर्ट में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया, शराइत पर कोई बात नहीं होगी। बालाई इलाकों में सर्दी रंग दिखाने लगी। लिया में पारा -10 तक गिर गया। स्कर्दू में -9, कल्लात में -7 और अस्तोत में -5 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों आज से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिला हंगू में खवारिज के साथ झड़प में शहीद 6 एहलकारों की टुल में नमाज जनाजा अदा। आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन, सिफ्तुल्लाह, शहीदुर रहमान और सिपाही निज़ामुद्दीन शोहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ, 22 खवारिज हलाक। शमाली वज़ीरिस्तान में 10, टांक में 9 और टुल में 3 खारजी मारे गए। ISPR का कहना है फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन कहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। बालाई इलाकों में सर्दी रंग दिखाने लगी। लिया में पारा -10 तक गिर गया। स्कर्दू में -9, कल्लात में -7 और अस्तोत में -5 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों आज से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मौलाना फजल रहमान की मदारस रजिस्ट्रेशन मामले पर हुकूमत को आखिरी वार्निंग। मुतालबा तस्लीम न होने तक आज रैली में हुकूमत मुर्दाबाद करने की धमकी। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। बोले कि हुकूमत से इत्तफाक हुआ था कि मदारस जिस वफाक में चाहे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ जरदारी लाहौर के इजलास में खुद मौजूद थे। अब ऐवान सदर से एतराज़ात आ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। तमाम दीनी मदारस को दबाव में रखा गया। जो भी मदारस हुकूमत के पास गए वहाँ से दीनी इल्म खत्म हो गया। हमें आप पर एतमाद नहीं। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलें तो आप अकाउंट बंद कर देते हैं। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया, हमने नहीं। कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। रजिस्ट्रेशन का अमल रोल बैक करना मकसद नहीं।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं हुकूमत ने मौलाना का मुतालबा मानते हुए बिल मंजूर करवाया। मुल्क का निज़ाम मुरवजा असूलों और जवाबित के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है मदारिस के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होने जा रहा, खौफ रास ना फैलाया जाए। हमारा मुतालबा था कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मौलाना फजल रहमान बताएं कि मदारिस का वजारत दाखिला या सनत से क्या ताल्लुक है। 24 नवंबर को डी चौक में क्या हुआ, बुशरा बीबी सच्ची हैं या अली अमीन गंडापुर। बुशरा बीबी की जानिब से अकेला छोड़ जाने के शिकवे पर अली अमीन गंडापुर ने वजाहत दे दी। कहा कि बुशरा बीबी डी चौक में अकेली नहीं थी, शुरू से लेकर आखिर तक मैं बुशरा बीबी के साथ रहा। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने जो कहा वो उनकी ज़ाती राय है, इसका जवाब वो खुद ही दे सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी ने कहा था कि भागने वाली औरत नहीं, डी चौक अकेला छोड़ दिया गया था। बुशरा बीबी 26 नवंबर को एक्सप्रेस वे के रास्ते इस्लामाबाद से मानसेहरा पहुंची थी। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। मैंने खुद बुशरा बीबी के जाने की वीडियो देखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल मुकम्मल नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। रियासत अवाम को पानी, बिजली, गैस, तेल समेत दीगर सहूलियात दे रही है। PTI के जिस बंदे ने यह तजवीज़ दी है वो तारीख से नावाकिफ़ है। तहरीक इंसाफ बिखर गई है। डी चौक में पंजाब की कोई लीडरशिप नजर नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहले सरकारी दौरे पर आज चीन रवाना होंगी। अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकाती शेड्यूल। 8 रोज़ा दौरे में IT, मेडिकल, इंडस्ट्री और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अमूर पर मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा। सिंध में MD कैट के दाखिले टेस्ट का इनेकाद। सूबे भर से 38,609 उम्मीदवारों की शिरकत। IBA सखर के मुताबिक पर्चा 200 सवालों पर मुश्तमिल, दौरानिया 3.5 घंटे है। कराची में NED और जामिया कराची में 2 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। अदालती हुक्म पर IBA सखर दोबारा इम्तिहान का इनेकाद करवा रहा है। और गवर्नर हाउस में सिंध सकाफत के हवाले से रंगारंग तकरीब। फनकारों के आरफाना कलाम से हाजरीन झूम उठे, सकाफती रक्स करते रहे। तकरीब में गैर मुल्की मंदूबीन समेत अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की।